हेलो दोस्तों, न्यू लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम स्कैडा देखते हैं। तो स्कैडा में कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। अभी तक हमने प्रॉपर्टियाँ देखी थी, अब हम उसके फीचर्स देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इंटच ऑन कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ओपन करते हैं। अब हम स्कैडा का फाइल ओपन कर लेते हैं। फाइल ओपन हो चुका है, एक फाइल अब प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो अभी इग्नोर कर लेते हैं और ओपन होने का वेट करते हैं। तो दोस्तों अब हमारा स्कैडा फाइल ओपन हो चुका है। तो हम एक उस हमेशा की तरह हम एक नई फाइल बना लेंगे, नई फाइल क्रिएट कर लेंगे, जैसे कि मैंने कर लिया है। नई फाइल st जैसे कि मैंने कर लिया है डीसी फाइल। तो चलिए अब देखते हैं आगे। एक नई फाइल क्रिएट करने के बाद हम थोड़ा सा देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अब हमने इस पे क्या क्या देख चुका है, लोकेशन प्रॉपर्टी देख चुकी है, उसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल परसेंट फिलिंग में भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल देख लिया, ऑब्जेक्ट साइज में हाइट विड्थ देख लिया, विजिबिलिटी देख ली, ब्लिंक देख ली, ओरिएंटेशन देख लिया, शो विंडो देख लिया। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो 8 होती हैं, 8 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब हम जानेंगे फीचर्स। इसमें फीचर्स में क्या क्या होते हैं, अलार्म होते हैं, ट्रेंड होते हैं। फीचर्स में ही आता है, जैसे मैं पहले वीडियो से ही बताते आ रहा हूँ आपको कि ट्रेंड आपको जो लोकेशन होगा, लोकेशन यानी कि मोटर का जो एक्यूरेसी है उसको बताएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। अलार्म हो गया, ट्रेंड हो गया, लॉगिन हो गया, 5 फीचर्स होते हैं। 5 फीचर्स जान गए तो बहुत है। तो चलिए अब हम आज सिक्योरिटी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 4 बटन बनाना पड़ेगा यूज़र आईडी के लिए, लॉगिन के लिए। तो अब हम प्रोसेस देखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रोसेस को ऑन करते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप हमको स्पेशल में जाना है। ये फाइल एडिट व्यू अरेंज टेक्स्ट लाइन और ये स्पेशल में जाना है। और यहाँ सबसे फर्स्ट में ही मिलेगा सिक्योरिटी में लॉग इन करना है। क्या करना है, लॉग ऑन करना है। या फिर सबसे पहले सिक्योरिटी टाइप आपको सेलेक्ट करना है। तो सिक्योरिटी टाइप यहाँ पास नॉन पे रहेगा, तो हम इंटच पे सेलेक्ट कर लेंगे। इंटच पे सेलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से जाना पड़ेगा इस स्पेशल में, सिक्योरिटी में गए। अब लॉग ऑन करेंगे। इसमें पासवर्ड आईडी पासवर्ड क्या डालना पड़ेगा आपको, ये नेसेसरी है आईडी पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर और फिर वांडरवेयर, ये नेसेसरी है इसमें, एडमिनिस्ट्रेटर और वांडरवेयर। तो आपको क्या डालना है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटर। तो डाल लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटर एंड वांडरवेयर, इसमें फिक्स है। तो अब एडमिनिस्ट्रेटर हमने डाल लिया, वांडरवेयर डालेंगे। तो WONDERWERE वंडरवेयर। तो चलिए अब हमने इसमें आईडी पासवर्ड डाल लिया है। ये देखिए हमारा आईडी गलत हो गया, तो एडमिनिस्ट्रेटर फिर से डाल। तो दोस्तों अब हमने एडमिनिस्ट्रेटर ऐड कर लिया है, एडमिनिस्ट्रेटर और फिर वंडरवेयर डाल लिया है। अब इसके बाद ओके कर देंगे। तो जब सही रहेगा तभी लॉगिन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये फिक्स वैल्यू है, ये कंपनी के द्वारा ऑथराइज होता है। तो अब चलिए अब हम आगे देखते। तो अब आगे का प्रोसेस इसमें क्या करना है, आगे का प्रोसेस ये है कि इस पर बटन क्रिएट करना पड़ेगा। इस पर बटन क्रिएट करना पड़ेगा। 4 बटन क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले एक बटन हो गया, यहाँ पे बटन पे जाके 4 बटन क्रिएट कर लेते हैं। आपको करना ही पड़ेगा 4 बटन क्रिएट, 4 बटन और बटन्स क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे वॉइस नॉइस बहुत हो रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। अब हम यहाँ पे 4 बटन क्रिएट कर लेंगे। अब सबसे पहले प्रोसेस क्या है, इसके बाद का प्रोसेस क्या है, हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये यूज़र इनपुट्स में क्या है, स्ट्रिंग दिया है। यूज़र इनपुट्स पर क्या दिया है, स्ट्रिंग दिया है। स्ट्रिंग पर क्लिक करना है। स्ट्रिंग पर क्लिक करने के बाद क्या करना पड़ेगा, हमको नीचे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर उधर देखें। उसमें खोजना क्या है, पासवर्ड इंटर्ड खोजना है। तो सबसे पहले हमको क्या खोजना है, ऑपरेटर इंटर्ड। तो ऑपरेटर इंटर्ड पहले की पर डाल के ओके कर दिए।
और इस पर ओके कर दिए फर्स्ट बटन पर। सेकंड बटन पर फिर स्ट्रिंग पर जाएंगे, वो यूज़र आईडी के लिए था। अब इसको बैक कर देंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे और इस पर क्या डालेंगे, पासवर्ड इंटर्ड, मतलब ये पासवर्ड के लिए हो गया। अब इसको ओके कर देंगे। अब थर्ड बटन पे क्या करेंगे, विजिबिलिटी पे जाएंगे, थर्ड बटन पे विजिबिलिटी पे जाएंगे और फिर यहाँ पास इस पर एक्सप्रेशन पर डबल क्लिक करेंगे और सबसे ऊपर जाएंगे, खोजेंगे क्या, डॉलर एक्सेस लेवल खोजना है। तो एक्सेस लेवल पर डबल क्लिक करने के बाद फिर डबल इक्वल टू डाल के उस पर 1 डाल देना है, क्योंकि हम जो आईडी पासवर्ड क्रिएट करे हैं ना, वहाँ पास एक्सेस लेवल 1 डालना पड़ेगा, मैं समझा दूंगा आगे। तो अब इसको ओके कर दीजिए। अब हमने इस पर एक्सेस लेवल 1 डाल लिया विजिबिलिटी का, और इस पर ही शो विंडो का प्रॉपर्टी लगता है, क्योंकि ये लॉगिन के लिए होता है। इसको क्लिक करने के बाद हमारा दूसरा पेज खुलेगा, तो हम इस पर शो विंडो क्लिक कर लेते हैं और A1 पे क्लिक कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। उसके बाद हम लॉगिन करने के बाद अब लॉग ऑफ बटन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम दिख रहा है, मतलब जो लॉगिन बटन दिख रहा है, उसको ऑफ भी तो होना है। तो लॉग ऑफ के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चौथे बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर एक एक्शन मिलेगा टच पुश बटन में एक्शन मिलेगा, एक्शन में जाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आल पर क्लिक करना है। आल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पास हमको मिलेगा लॉग ऑफ मिलेगा, आप सर्च कर लीजिएगा लॉग ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। लॉग ऑफ का ऑप्शन दबाने के बाद हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ का ऑप्शन दबाने के बाद उस पर $R इक्वल टू लॉग ऑफ कर देंगे, उससे पहले इक्वल टू $R डाल लेंगे। ठीक है, अब ओके कर लेंगे हमारा प्रॉपर्टी। अब मैं इसमें थोड़ा सा नेमिंग कर लेता हूँ तो जल्दी से। तो दोस्तों, नेमिंग करने के लिए सबसे पहले बटन पर राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करने के बाद सब्स्टिट्यूट में जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग पर जाना पड़ेगा। उसके बाद टेक्स्ट में यूज़र आईडी डाल देते हैं, USTR। यूज़र आईडी नाम डालने के बाद उसको ओके कर लेते हैं। उसके बाद इसी तरह से सब में नाम डाल लेना है, सब में नेमिंग कर लेना है। तो जल्दी से मैं नेमिंग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। अब उसके बाद आगे का प्रोसेस करने के लिए अब हम देखते हैं, ये प्रोसेस बन चुका है। तो अब हम चलिए आगे देख। अभी मैंने आपको आईडी पासवर्ड बनाना नहीं सिखाया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आईडी पासवर्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले स्पेशल में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे और यहाँ पास कॉन्फ़िगर यूज़र करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर यूज़र करने के बाद यहाँ पास एडमिनिस्ट्रेटर आएगा। तो वहाँ पास आपको कोई सा भी आईडी बना लेना है, तो मैं इसमें नेमिंग कर सकते हैं। तो मैं इसमें नाम डाल देता हूँ कंपनी और पासवर्ड में डाल देता हूँ 1 2 3 4। और फिर एक्सेस लेवल पे जैसे वहाँ पास हमने एक डाला था एक्सेस लेवल 1, तो यहाँ पास भी एक एक्सेस लेवल 1 डाल देंगे। उसके बाद आगे चलेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और अब हम इसको रन करके देखेंगे। तो हमारा यूज़र आईडी पासवर्ड बन चुका है। तो अब हम रन टाइम पे जाते हैं, अब देखते हैं। तो दोस्तों, हमने रन टाइम ऑन कर लिया है। अब हम विंडो व्यूअर पे जा रहे हैं। 120 मिनट का टाइम मिला है हमको। तो चलिए, ये देखिए अभी हमारा 3 बटन दिख रहे हैं, एक बटन गायब है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूज़र आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, फिर हमारा यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के देख लेते हैं। तो यूज़र आईडी मैंने क्या डाला था, कंपनी COMPANY कंपनी डाला था, ओके कर दिया। अब पासवर्ड क्या बोला था, 1 2 3 4, पासवर्ड डाल दिया, ओके। अब ये देखिए हमारा लॉगिन बटन ओपन हो गया। तो अब हम लॉगिन को क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारा लॉगिन को क्लिक किए तो हमारा दूसरा टैब खुल गया। उसके बाद हम तीसरा टैब भी खोल सकते हैं। यहाँ तीसरा टैब के लिए बटन बना लेते हैं। और अब हमको पुनः लॉगिन पेज पे वापस जाना है। तो अब हम इसको लॉग आउट कर लेंगे और फिर यहाँ से लॉग ऑफ कर देंगे। अब फिर से दोबारा हमको डालना पड़ेगा आईडी पासवर्ड। उसके बाद हमारा बटन फिर से दिखने लग जाएगा। तो आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर जहाँ पे समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि हम आपको अच्छे वीडियो प्रोवाइड करा सकें आपके नॉलेज के लिए। अभी मैं साइबर सिक्योरिटी पर वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप उसको आकर ज़रूर देखें। और अगर कहीं भी समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हैं आप कमेंट करते नहीं हैं आप। अगर समझ में नहीं आया आप ऐसे स्किप करके चले जाते हैं वीडियो को। तो आप पूरा देखिए, जहाँ पे समझ में नहीं आया है तो आप उसको कमेंट करिए, पूछिए। और
आगे की प्रोसेस जाननी है। तो चलिए, धन्यवाद।